क्या आप इंडिया से कनाडा मूव करने का सोच रहे हो? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मूव करने से पहले? पिछले कुछ महीनों में मैंने कई इंडियन इमिग्रेंट से बात की और जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि इंडियंस कनाडा में क्यों आते हैं, कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के बड़े शहरों के कंपैरिजन में कैसा है, और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस समय कनाडा में मूव करने से कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, और ये भी बताऊंगी कि कैसे आप उनका समाधान निकाल सकते हैं। हाय, मेरा नाम तरलिका सहगल है। मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपके साथ एक बोनस शेयर करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। Starting with number 5, let's talk about economic opportunities. बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण बहुत से लोग इंडिया से कनाडा आते हैं। कनाडा में आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में जॉब्स बहुत डिमांड में हैं। कंपनियां अच्छी सैलरीज, बेनिफिट्स और एक स्ट्रॉन्ग वर्क लाइफ बैलेंस ऑफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा के आईटी प्रोफेशनल्स साल में 100,000 से 150,000 के बीच कमाते हैं, जबकि हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे नर्सेज 80,000 पर एनम डॉलर्स कमा सकते हैं। साथ ही कनाडा एक स्टेबल इकोनॉमी है, जिसका मतलब है कि कैरियर की ग्रोथ और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कनाडा में बहुत स्कोप है। ऑन दी अदर हैंड, भले ही इंडिया का जॉब मार्केट भी बढ़ रहा है, मगर सैलरीज वहाँ बहुत ही कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 लाख इंडियन रुपीस पर एनम से 20 लाख इंडियन रुपीस के बीच में कमाता है। ऑल्दो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, फिर भी आपके रहने की जगह के अनुसार क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम या ज्यादा हो सकती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कनाडा को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव मानते हैं। कमिंग एट नंबर 4, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन एक बड़ा कारण है कि कई परिवार इंडिया से कनाडा जाने के लिए चुनते हैं। कनाडा में स्कूलों को अच्छी तरह से फंड किया जाता है, जिससे छोटे आकार के क्लासरूम्स और मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। बच्चों को एक छोटी एज में हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और वे अक्सर रीडिंग, मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं। साथ ही कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और मिगिल यूनिवर्सिटी जैसे विश्व के कुछ सर्वोत्तम विश्वविद्यालय भी हैं। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के कई विकल्प भी हैं, जिससे उच्च शिक्षा का खर्च उठाना आसान हो जाता है। इंडिया में जहाँ अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं, वहाँ शिक्षा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अगर आप देखें तो वे बहुत कम हो सकती हैं। खासकर रूरल एरियाज में ये इंस्टीट्यूशंस अक्सर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बजाय रोल लर्निंग पर होता है। जिसके अलावा इंडिया में टॉप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एडमिशन बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है। इसकी तुलना में कनाडा में एक वेल राउंडेड एजुकेशन सिस्टम है, जिससे आप अपने बच्चों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत चैलेंजेस हैं, जैसे एडमिशन विद डोनेशन, हाई स्कूल फीस, वाकई में कई माता पिता के लिए गंभीर मुद्दे हैं। एक अच्छे स्कूल में सीट सुरक्षित करने का दबाव अक्सर प्रक्रिया को तनावपूर्ण बना देता है, यहाँ तक कि किंडरगार्टन लेवल पर भी। इसके विपरीत कनाडा में पब्लिक शिक्षा प्रणाली है, जहाँ एडमिशन प्रक्रियाएं सीधी और सरल हैं और हाई स्कूल तक कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, जिससे माता पिता पर फाइनेंशियल बोझ कम हो जाता है। मूविंग ऑन टू नंबर 3, लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। कनाडा कई कारणों से बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। सबसे पहले, कनाडा की हेल्थ केयर सिस्टम सभी के लिए एक्सीलेंट और फ्री है। आपको डॉक्टर के विजिट या हॉस्पिटल के लिए भुगतान करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इसे कवर करती है। कनाडा में सोशल सेक्टर्स में बहुत से सोशल बेनिफिट्स हैं, जैसे यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और पेंशन्स सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम के साथ कनाडा रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसका मतलब है कि आप सुरक्षा के बारे में चिंता किए बिना शांति से रह सकते हैं। इंडिया में अच्छे अवसर तो हैं, पर कुछ चुनौतियां भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलना मुश्किल हो सकता है और शहरों में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। क्राउडेड एरियाज में जाने से जीवन स्ट्रेसफुल बन सकता है और सेफ्टी कभी कभी चिंता का विषय बन जाती है। कनाडा में वहाँ के लोगों के पास क्लीन एयर है, लेस क्राउडेड सिटीज हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। ये सभी कारण कनाडा को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। कमिंग इन एट नंबर 2,
Let's compare the living costs in both countries. कनाडा इंडिया की तुलना में अधिक महंगा है. फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में एक व्यक्ति के लिए रहने का एवरेज एक्सपेंस $2,042 प्रति माह के आसपास है, जबकि इंडिया में ये ओनली 36,000 इंडियन रुपीज, जो कि लगभग 441 कैनेडियन डॉलर्स है. कनाडा में रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें अधिक महंगी हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने के बावजूद कनाडा का जॉब मार्केट इन कॉस्ट को कवर करने के लिए काफी है. कनाडा में स्पेशली कुछ जॉब्स जैसे कि हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग अच्छी सैलरीज ऑफर करते हैं, जिससे लोगों को इन हाई कॉस्ट को कवर करने में मदद मिलती है. इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होते हुए भी सैलरीज लो होती हैं. इसका मतलब है कि आप पैसे बचा सकते हैं, लेकिन आपको कनाडा की तरह फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस नहीं है. तो भले ही कनाडा में रहना ज्यादा कॉस्टली है, पर वहाँ की फैसिलिटीज इसे वर्थ बनाती है. मूविंग ऑन टू नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट इमिग्रेशन प्रोसेस एंड चैलेंजेस. कनाडा में इमिग्रेशन एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है. सबसे पहले आपको अपने लिए जो इमिग्रेशन प्रोग्राम सही है पता लगाने की जरूरत है. वहाँ स्किल्ड वर्कर्स, फैमिली स्पॉन्सरशिप्स और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के लिए एक्सप्रेस एंट्री के कई विकल्प हैं. प्रत्येक के अपने रूल्स होते हैं और यह जानना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आप इसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है. एप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जिससे बहुत सी पेपर वर्क और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस हो, प्रूफ ऑफ एजुकेशन है. साथ ही इसमें कॉस्ट शामिल है, जैसे एप्लीकेशन फीस है, लैंग्वेज टेस्ट है, मेडिकल एग्जाम्स हैं. इस प्रोसेस में भी काफी टाइम लग सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन के प्रोसेस में लगभग 6 महीने का टाइम लगता है. दूसरे प्रोग्राम्स को ज्यादा टाइम लग सकता है. इन सभी स्टेप्स को नेविगेट करने से आप बहुत एक्साइटेड फील कर सकते हैं, और कुछ लोगों को इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प की भी आवश्यकता होती है. हालांकि ये डिफिकल्ट है, पर कई लोग इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कनाडा में रहने के बेनिफिट्स इसके वर्थ इट हैं. सो इज मूविंग वर्थ इट? कनाडा में जाने की चैलेंजेस हैं, जैसे हाई लिविंग कॉस्ट और कॉम्प्लिकेटेड इमिग्रेशन प्रोसेस. लेकिन एक बार अगर आप यहाँ सेटल हो जाते हैं, ये निश्चित रूप से वर्थ इट है. कनाडा हाई लेवल की हेल्थ केयर, गुड एजुकेशन और एक सेफ स्टेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है. आपको इनकम के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, स्पेशली ऐसे क्षेत्रों में जैसे IT है, हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, टेक्निकल साइड्स हैं. इन पर्क्स की वजह से रहने वाले खर्च और एफर्ट्स की भरपाई में मदद मिलती है. ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में रहना सस्ता हो सकता है, लेकिन कनाडा के हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल बेनिफिट्स इसे फ्यूचर सेटलिंग के लिए एक बढ़िया जगह बनाते हैं. कनाडा में इम्प्रूवमेंट टू अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेकर ग्रोथ इन लाइफ एंड करियर के लाभों को देखते हुए इस एक डिसीजन को वर्थ इट बनाता है. लेट्स टॉक अबाउट द बोनस टिप एज डिस्कस्ड अर्लियर. एक्सप्लोर बिफोर यू कमिट. कनाडा जाने का डिसीजन लेने से पहले एक बार कनाडा आना अच्छा आइडिया है. जिस शहर में आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, उसे अच्छे से घूमने से आपको ये देखने में मदद मिल सकती है कि क्या ये सही जगह है जहाँ मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं घर जैसा महसूस करता हूँ. वहाँ आपको वेदर, कल्चर, डेली लाइफ का अनुभव होगा. इस तरह से आप सुरक्षित महसूस करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यही आपकी जगह और आपका फैसला सही है. आपकी जर्नी के दौरान आप विभिन्न नेबरहुड्स देख सकते हैं, लोकल लोगों से मिल सकते हैं, यहाँ तक कि रोजगार के अवसर भी तलाश कर सकते हैं. समय से पहले जाकर आप अपने निर्णय में और अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए बॉक्सेस पर क्लिक करें. अगर आप टोरंटो के रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, ताकि आप अपडेटेड रहें. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन जरूर हिट करें. मैं हूं तर्लिका सहगल, आपकी रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जानकारी के साथ.